बताइए, सबसे पहले कौन डिटेल्स देना चाहेगा अपनी? मैं दूं? हमारी कौन सी शादी हुई है अभी? अच्छा, शादीशुदा के? नहीं वैसा। मुझे तो बस एक चीज पूछनी थी। वो हाँ। आपने कर्जा मुक्ति के लिए उपाय बताया था, ये तो था लाल मिर्च के 8 दाने तांबे के लोटे में डालकर सूर्यदेव को चढ़ाने, और सुबह मतलब कि सुबह के 20 मिनट के अंदर ही अंदर। जी 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 जी। इसमें कुछ ये और तो ऐड हमारी नहीं था गुरु जी? नहीं, कुछ और ऐड नहीं करनी है। ठीक है। ठीक। और इसके साथ साथ अगर ऋण मोचन स्तोत्र होता है हनुमान जी का, अगर उसका भी डेली पाठ किया जाए तो बढ़िया रहता ठीक है गुरु जी। है। ठीक। चलिए, आप लोगों की कुंडली लेने से पहले ना, एक कुंडली मेरे पास ये ओपन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोइंसिडेंसली इनका नाम भी कुसुम है, तो कुसुम आपकी कुंडली नहीं है ये। जी। अ, इनका क्या है ना, इनका अभी डाइवोर्स के लिए फाइल कर रखा है। तो सबसे पहले जो है वो इनका सेवंथ कस्पल की स्थिति देख लीजिए। क्या है सेवंथ कस्पल, सब लोग क्या बताता है, मैरिज कैसी रहेगी, मैरिज होगी नहीं होगी। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन ही चेक करने होते हैं हमें। तो सेवंथ सीएसएल बताइए कौन सा प्लेनेट बनता है इस कुंडली में? मार्स। मार्स बन रहा है। तो यहाँ जो है ना, उस जो पाप ग्रह और क्रूर ग्रह है उनको भी साथ लेकर के चले। तो कौन कौन से होते हैं पाप ग्रह? सूर्य, मंगल, शनि, राहु। राहु पाप केतु ग्रह का। में शनि राहु केतु आ जाते हैं, हम्म। और क्रूर ग्रह में मंगल और सूर्य भी आ जाते हैं। ठीक। ठीक है, तो यहाँ जो है सेवंथ से सब मंगल बनते हैं। और मंगल को देखिए कि मंगल टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड है। और मंगल कहाँ प्लेस्ड है, कौन से हाउस में है? फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में है। और कौन सी राशि में है, देखिए इसमें राशि चार्ट में। शनि की राशि में, उसके गुरु की राशि में है। राशि, राशि नंबर बताइए कौन शनि सा की राशि क्या? में, शनि की राशि में। क्या है राशि का नाम बताइए? मकर। मकर राशि। मकर राशि में मंगल की क्या स्थिति होती है? बता। उच्च नीच, उच्च होता है ना मंगल। मंगल के कुछ नीच। तो रहता है। कुछ मकर रहता राशि है। में, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। और थर्ड हाउस में अगर मंगल होता है तो भी जो है उच्च राशि जैसे ही परिणाम देता है। अब यहाँ मंगल देखो कितना जो है स्ट्रांग हो जाता है, उच्च का भी हो गया, थर्ड हाउस में भी प्लेस्ड हो गया चलित में जाकर के। ठीक है। जी। तो बली स्थिति अगर देखी जाए, मंगल की बलवान स्थिति देखी जाए तो अति बली हो गया। और अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। जिसके पास बल ज्यादा हो जाए ना, वो क्या करता है, दूसरों को कई बार सताना शुरू कर देता है। जी। मंगल का नेचर क्या है? पराक्रम। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट। ठीक है। अब जी। जो है इनके सेवंथ सीएसएल की स्क्रिप्ट को अच्छे से देखिए। सेवंथ सीएसएल में मैरिज को स्मूथ रखने के और मैरिज को डिस्टर्ब करने के हाउसेस कौन कौन से हैं, याद है आप लोगों को? 7-11।
7, 11। इसके अलावा जो सपोर्टिंग हाउसेस हैं वो 5, 9 है। ठीक है। डिस्टर्ब करने वाले जो हाउस है वो है 1, 1, 6, 10। 10, इसके अलावा 4, 4, 8, 12 और 4 भी ले लेंगे, क्योंकि 4 जो है वो लव को काटने का काम करता है, फिफ्थ को नेगेट करता है। फिफ्थ लव को दिखाता है, अच्छे रिलेशनशिप को दिखाता है, 4 उसको जो है काट देता है, रिलेशन को ब्रेक करने दिखाता है, ब्रेक इन लव। तो हमारे पास ये पॉजिटिव हाउसेस हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले नेगेटिव हाउसेस हैं। अब इनकी 7th CSL की स्क्रिप्ट को देखो। सबसे पहला तो मंगल जो है अनटेलेंटेड है, तो आपने जो राशि लॉर्ड है उसके भी रिजल्ट देगा देगा पूरे, अपने नक्षत्र लॉर्ड के भी देगा और सब लॉर्ड के भी देगा। तीनों रिजल्ट, तीनों लेवल पर जो हाउसेस दिख रहे हैं उनके पूरे पूरे रिजल्ट मिलेंगे इस स्क्रिप्ट में। क्या कहती है मंगल की राशि लॉर्ड लेवल पर स्क्रिप्ट, क्या कहती है देखिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव ही आ जाएगा। देखो, 2 जो है मैरिज को सपोर्ट करता हुआ, 7 मैरिज को सपोर्ट करता हुआ। ठीक है, न्यूट्रल हो गया। पॉजिटिव है। यहाँ 6 नेगेटिव। नेगेट करता है प्राइम हाउस को, मैरिज का जो प्राइम हाउस है उसको नेगेट करता है, इसका मतलब डिस्टरबेंस तो है। मैरिज के केस में जो है थर्ड हाउस भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता, खासकर जब मंगल के साथ ये थर्ड हाउस जुड़ जाए। ठीक है, ये डिस्टर्ब करने का काम कर देता है। तो यहाँ पर 3 और 6 दोनों जो है वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, तो न्यूट्रली हो जाता है, परेशानी भी रहेगी, लाइफ चलेगी भी। ये प्लेनेट लेवल पर, राशि लॉर्ड लेवल पर इस चीज का कंफर्मेशन देता है। आगे जो है नक्षत्र लेवल पर देखिए क्या कहता है। नेगेटिव पॉजिटिव नंबरों को मैच करके देखिए क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव है। नीचे भी नेगेटिव ही है। और नीचे भी पूरी तरह से नेगेटिव है। जी। क्या लगता है कितने साल शादी चली होगी? 1-2 साल। ये जो मार्स है ना अनटेनेंटेड है, इसने हम्म। बहुत हद तक जो है उस शादी को बचाए रखा। अनटेनेंटेड जो प्लेनेट हो जाएगा ना वो अकेला बहुत सारी नेगेटिव हाउसेस से लड़ सकता है। तो इनकी शादी जो है वो हुई 2010 में। 2010 में शादी हुई और 2026 में तलाक होने ही वाला है। उसका कारण जो है वो 2010 में क्यों हुई, दशाओं की तरफ देखेंगे अभी, हालांकि टाइमिंग पड़ी नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो 2010 क्या में कौन आपने ये कौन सी, मार्स का क्या बताया कि अनटेनेंटेड अगर होगा प्लेनेट, तो वो मतलब देखिए नेगेटिव लेवल पे अनटेनेंटेड कम। होगा ना, जी। अनटेनेंटेड होगा और अपने लेवल पर, राशि लॉर्ड लेवल पर वो पॉजिटिव हाउसेस दे रहा होगा, हाँ जी। तो पॉजिटिव की तरफ इशारा ज्यादा करेगा। और अकेला मंगल जो है अनटेनेंटेड तो है ही है, अनटेनेंटेड हम्म। सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और कुंडली में भी जो है आप मंगल की स्थिति देखोगे तो मंगल जो है स्ट्रांग कंडीशन में है, अपनी उच्च हम्म। राशि का है और थर्ड हाउस में है। हाँ जी। अदर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में आप मंगल को देखोगे तो मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर वो पॉजिटिव नंबर दे रहा है, पॉजिटिव हाउसेस से जुड़ रहा है, तो वो पॉजिटिवली बहुत स्ट्रांग है, और नेगेटिव हाउसेस से जुड़ जाएगा तो नेगेटिवली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बट यहाँ तो ये दोनों नंबर से जुड़ गया ना। दोनों नंबर से जुड़ गया।
तो क्या हुआ कि जब शादी हुई ना इनकी, तब हाँ से जी। लेकर के परेशानियां तभी से शुरू हो गई थी, पहले साल से ही। लेकिन शादी अब तक चलती रही। रिश्ते में जो है इनके हस्बैंड जो है इनसे मारपीट भी करते थे, गाली गलौज भी करते थे। और मतलब शुरू से ही परेशान रहे हैं ये। हस्बैंड की भी कुंडली लगाएंगे, उसके उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या एक कारण रहे थे जो परेशानी इनको होनी पड़ी, परेशानी झेलनी पड़ी। एक सवाल है भैया यहाँ पर। हाँ जी। जैसे आपने बताया था कि मतलब मार्स में कुछ नंबर्स बताए थे आपने कि अगर मतलब पार्टनर की कुंडली में ऐसे नंबर्स होते हैं तो वो मार पिटाई करने वाला मतलब वायलेंट होगा। जी जी जी। अब यहाँ पर तो इनका सेवन्थ सीएसएल ही बन गया, मार्स। और हाँ जी। मंगल क्योंकि पति का भी कारक है, हम्म। तो हम ये जो मार्स है अभी सिर्फ सेवन्थ सीएसएल के कारण देख रहे हैं या फिर हस्बैंड का भी कारक होता है मतलब फीमेल कुंडली में? अभी तो हम सेवन्थ सीएसएल के कारण कारण देख रहे हैं। अच्छा। देखो इसमें थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंस है इन बातों में। मंगल को जो है पति का कारक माना गया है, भृगु नंदी नाड़ी। अच्छा। बाकी जो केपी के बेसिक्स हैं वो वैदिक ज्योतिष से ही निकाले गए हैं। हाँ जी। और वैदिक ज्योतिष में पति के कारक जुपिटर को माना गया है। फिर भी रिजल्ट जो है मंगल से ही हमें ज्यादा मिल रहे होते हैं। पति के संबंध में किसी के में जानना है तो मंगल से आप देखेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं एज कंपेयर टू जुपिटर। तो ये अलग मुद्दा है कि कारक कौन है कौन नहीं है। अभी सिर्फ हम सेवेंथ हाउस को देख रहे हैं। ठीक है भैया। यहाँ सेवेंथ सी एस एल, देखिए सेवेंथ सी एस एल जो है मार्स बनता है। ठीक है। तो मार्स की स्क्रिप्ट देखी। मार्स की स्क्रिप्ट में राशि लॉर्ड लेवल पर कुछ पॉजिटिव नंबर हैं, बाकी नेगेटिविटी जो है भर भर करके है इसमें। मतलब ये दिखा रहा है कि कभी ना कभी तो प्रॉब्लम जो है आएगी आएगी। तो ये लाइफ जो है इनकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया स्मूथ नहीं चलेगी, परेशानियां आएंगी। और वो पहले दिन से ही आ रही हैं। अब इसमें प्रश्न ये हो सकता है सामने वाले का, क्या अलगाव भी हो जाएगा, क्या डाइवोर्स हो जाएगा? तो डाइवोर्स के लिए सेवेंथ हाउस का ये स्क्रिप्ट देख लीजिए आप। तो क्या रूल बताए थे डाइवोर्स के, चेतन बताओ जरा। गुरु जी, अगर स्क्रिप्ट में नेगेटिव नंबर प्योर हो और कोई पॉजिटिव नंबर ना हो तो डाइवोर्स हो जाएगा। जैसे कि इसमें 10 और 12 है नक्षत्र लेवल पर, लेकिन वो अनटेंटेड है। और यहाँ पे सैटर्न आ जाता है तो यहाँ पे है 4, 3, 4, 12, तो 12 भी सेपरेशन के लिए है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर नहीं है। हाँ जी। 4 नंबर आ रहा है। 4 नंबर जो है वो लव जो खत्म कर दिया। कपल्स के बीच में लव होता है उसको ब्रेक को दिखाता है। और यहाँ 10 नंबर वो ईगो को दिखा देता है। और 12 नंबर जो है वो सेपरेशन को दिखाई रहा है ना। जी। तो इसकी तरफ से जो है प्रॉमिस मिलता है कि इनकी शादी होगी तो उसके बाद में तलाक एक ना एक दिन तो होगा। अब जल्दी में होगा कि देर में होगा, उसके लिए एक बार फिफ्थ सीएसएल को भी देख लो। क्योंकि वो स्वाभाविक है कि अगर फिफ्थ सीएसएल गड़बड़ है तो प्रेम होगा ही नहीं। प्रेम नहीं होगा तो जल्दी से अलगाव हो जाएगा, है ना। जी। फिफ्थ सीएसएल को एक बार नजर मार लो। कौन सा प्लेनेट बनता है? बुध। बुध बनता है। बुध की स्थिति देख लो, कहाँ बैठा हुआ है बुध। राशि चार्ट में देखो पहले कौन सी राशि में है। बुध सेकंड है वृश्चिक वृश्चिक में। राशि में। वृश्चिक और में। कौन में से वृश्चिक प्लेनेट के राशि। साथ में है? केतु के केतु। साथ।
केतु का क्या नेचर है? काम मतलब अलगाव, मतलब कि डिटैचमेंट। काफी। डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, काटने। ठीक है। और बुध जो है कहाँ कहाँ के कारक बनते हैं इसमें देखो, चलित भाव भाव चार्ट में बुध की राशियां कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, बुध कहाँ बैठा हुआ है। बुध फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और बुध की राशियां 11th हाउस में पड़ी हुई है। एक राशि गायब है, जो जेमिनी होती है, वो भी। वो उसमें नहीं है। तो सिर्फ फर्स्ट का और 11th हाउस का सिग्निफिकेटर बन जाता है वो। ठीक है। तो बुध जी। की तरफ से भी देखा जाए तो 11th हाउस है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये बुध खुद भी केतु से डेंट खा रहा है, केतु उसको खराब करता है। उसके बाद में इसका इसके नक्षत्र लॉर्ड को देख लो। उसमें भी 12 है। इसमें देखिए नंबर्स देखिए, पॉजिटिव है कि मैरिज को लेकर के नेगेटिव है। मैं नक्षत्र लेवल पे तो गुरुजी नेगेटिव है। पूरा नेगेटिव है। हाँ। सब लॉर्ड लेवल पर देखो, थोड़ा पॉजिटिव है। पूरा ही पॉजिटिव है पॉजिटिव भाई, है। दो पांच आ रहे हाँ ना। मतलब हाँ, पॉजिटिव है। जुपिटर की प्लेसमेंट देख लो, जुपिटर कहाँ बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में कौन से प्लेनेट के साथ में? वीनस। वीनस के साथ शुक्र। में। अभी ये थोड़ा सा एडवांस है, आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा हुआ है, वैदिक नहीं पढ़ा है, तो इसको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हो सकती है कि थर्ड हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती। जिसका थर्ड हाउस में जुपिटर बैठेगा, उसके पति की तरफ से समस्याएं रहेंगी, वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी। फीमेल की कुंडली में विशेषकर ये नियम होता है। और जुपिटर बैठ गया अपने शत्रु ग्रह के साथ में। भैया, लेकिन ये जुपिटर प्लेसमेंट आप मतलब राशि चार्ट से देखेंगे? प्लेसमेंट जो भी देखनी है, राशि की प्लेसमेंट देखेंगे तो राशि चार्ट से, और भाव की प्लेसमेंट देखेंगे तो भाव चार्ट से। मैं यहाँ बात कर अभी रहा हूँ वैदिक ज्योतिष की। वैदिक अच्छा। ज्योतिष में हम राशि, दृष्टि, युति, इन सब चीजों को लेते हैं। एस्पेक्ट, कंजंक्शन, और राशि की प्लेसमेंट। नहीं, अगर अभी राशि, हम केपी का जो कर रहे हैं तो हम हमारा जो स्क्रिप्ट बता रहा है वो 2 और 5 बता रहा है। टू एंड हाँ फाइव का मतलब हो गया कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो सेकंड और फिफ्थ हाउस से जुड़ी हुई है। हाँ, सेकंड हाउस में और जुपिटर खुद राशि बैठे हुए हैं, फिफ्थ हाउस में इनकी इनकी राशि राशि है। पड़ी हुई है। हाँ जी। और अब जी। इसकी हम राशि देखेंगे कि कौन सी राशि में बैठे हैं, तो फिर हमने लगन चार्ट में देखा कि वो अपनी ही राशि में बैठे हैं। हाँ, लगन चार्ट में देखा अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन अ, लगन चार्ट के हिसाब से जब हम देखेंगे ना, वैदिक ज्योतिष में इसको D1 की प्लेसमेंट को भी कंसिडर किया जाता है, और D9 की प्लेसमेंट को भी कंसिडर किया जाता है। तो D9 तक मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। सिर्फ D1 की प्लेसमेंट भी देख लो। राशि चार्ट में जुपिटर जो है वो थर्ड हाउस में बैठते हैं और अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठते। चलो इसको भी छोड़ दो आप, थर्ड हाउस को भी छोड़ो, आप यहाँ प्लेसमेंट ही देख लो। सेकंड हाउस में तो बैठा हो जुपिटर, लेकिन अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो। समझ पा रहे हैं? जी। तो जितना स्ट्रांगली वो रिजल्ट दे सकता था, उतना नहीं दे पा रहा है। क्या होगा, एक ना एक दिन ये खराबी कर ही देगा। शत्रु जो है किसी ना किसी दिन हावी हो ही जाएगा। क्या है कि इस कॉम्बिनेशन के चलते कि इनके फिफ्थ सब लॉर्ड के सब लॉर्ड लेवल पर, फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड के सब लॉर्ड लेवल पर जो प्लेनेट आ रहा है ना, उसमें 2 5 जैसे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। और अ, राशि लॉर्ड लेवल पर 11 नंबर आ रहा है। इसके बलबूते ये महिला ने जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस को सहन किया 16 साल तक। हाँ जी। फिर जो है एक दिन अलगाव का सोच लिया कि अब अलग हो जाना है। अलगाव का कहाँ सोचा?
अलगाव करने वाले ग्रह में। आज मतलब 2026 में इन्होंने फरवरी के लास्ट में वो डाला है, अलग पिटिशन, होने के लिए पिटीशन फाइल किया। डिवोर्स फाइल। तो जैसे केतु की दशा आई, केतु की स्क्रिप्ट को देखिए, कैसा दिख रहा है केतु? मैरिज के पर्सपेक्टिव में तो नेगेटिव नंबर ही है, लेकिन हम यहाँ पर, पॉजिटिव इसमें लेकिन ये दो भैया हम सात ये, हम बताओ, आप बताओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें पॉजिटिव नंबर भी था, 2 7 11। कहाँ पॉजिटिव रिजल्ट नंबर कहाँ भी मिल है। रहे हैं? रिजल्ट कहाँ मिल रहे हैं? केतु टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है, ये देखो। केतु अन टैलेंटेड है ना, और फिर सैटर्न, टैलेंटेड है। सैटर्न में सैटर्न है, और फिर सैटर्न पाप ग्रह भी हो गया, ठीक है। और नंबर भी सारे नेगेटिव हो गए। लेकिन मेरा एक हाँ। सवाल भैया ये है यहाँ पर कि केतु की महादशा है। अब ये जो नंबर्स हैं, हम इनको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कैसे जोड़ेंगे कि ये जो नंबर है किसी चीज के लिए पॉजिटिव भी तो होंगे। बिल्कुल तो होंगे ना, ऐसा हो। पॉजिटिव होंगे। हाँ जी। बिल्कुल पॉजिटिव होंगे इस टाइम पर। ये देखिए, 4 11 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें। हाँ जी। तो 4 11 12 जो है, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी इनको कहीं ना कहीं से। अच्छा। डिवोर्स हो गया तो एलिमनी तो मिल जाएगी। हाँ, इन्होंने वो करा भी है, प्रॉपर्टी के लिए जो है ना, हिस्सा मांगा है उसमें, एल्यूमिनियम मांगते हैं ना, उसमें हाँ प्रॉपर्टी जी। मांगी है हाँ। और वो मिलेगी इनको। क्योंकि इस महिला ने 16 साल कमाया इसी ने। ये ब्यूटिशियन है। हस्बैंड जो है वो ड्रिंक व्रिंक करते हैं, शराब आदतें हैं, घर में मारपीट करते हैं, काम धाम कुछ उन्होंने ढंग से करा नहीं। तो इस महिला ने जो है, पहले किराए के घर पर थे ये, साथ में रह करके कमाया, कमा करके घर मकान बनवाए। अब जो है सब कुछ होने के बाद में हस्बैंड ने मार पीट करके इनके मायके भेज दिए। तो इन्होंने परेशानी में आकर के, परेशान होकर के, वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर दिया कि प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। बकायदा ये तो एक इन्होंने लोन सवाल वोन था। लिया, अपने अपने नाम से लोन लिया। वो सब इनके पास पेपर वेपर हैं, तो वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी इनको। जी गुरु जी, भैया। जैसे हम इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या कि फिफ्थ हाउस का मालिक बुध बना और वो एक नपुंसक है, नपुंसक ग्रह है। हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता ही है इन चीजों से। देखो, नपुंसक जो है वो, अगर 7th CSL बनता है ना, तो वहां पर हाँ। उसका इफेक्ट देखा जाता है। लेकिन अगर 5th CSL बना, तो 5th CSL में बुध जो है युवा राजकुमार है। जी। ठीक है। तो प्रेम के लिए, लव के लिए ठीक है। वो युवा अवस्था में जो प्रेम होता है ना, लड़कपन का हम्म। जो प्यार है, वो वैसा प्यार दिखाएगा। प्रैक्टिकल वाला प्यार नहीं होगा, अंधा। अंधा प्यार। कि बस हो गया। हाँ, पर इनकी अरेंज मैरिज थी, अंधे प्यार वाली बात नहीं थी। शादी होने के बाद में महिला ने अपना 100% दिया मैरिज को चलाने के लिए, लेकिन हस्बैंड की तरफ से जो है उनको हर जगह डिसअपॉइंटमेंट मिली। तो मजबूरी में आकर के उन्होंने ये कदम। ठीक है जी। ये जो है इस तरह से जी। आपको, आप चार्ट देखेंगे तो उसमें डिस्टरबेंस दिख जाएगी। अब इनका अगर हस्बैंड का चार्ट लगाते हैं ना, तो एक बार वो भी देख लेते हैं, सही थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा आपको। ये इनके हस्बैंड का चार्ट है। इनका पहले तो 1st CSL देख लो, इससे भी इनका नेचर पता चल हाँ। जाएगा। राहु है। उस व्यक्ति का जो है शकी स्वभाव है। महिला कुछ भी कर ले, कितना भी अच्छा करे, तो भी उस पर शक करता है, उल्टे सीधे आरोप लगाता है। और राहु की स्क्रिप्ट क्या कहती है मैरिज के लिए, ये देखो। कैसे पता करा भैया हमने? नेगेटिव। राहु जो है, अगर देखिए, सबसे पहली बात तो राहु जिस भी हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बनेगा ना,
हाँ उस जी। हाउस से संबंधित समस्याएं जीवन में देगा। ठीक है। अब फर्स्ट हाउस हमारा मस्तिष्क को, सोच समझ को, विचारधारा को दिखाता है। हम्म। तो राहु या तो क्रिएटिविटी देगा या शकी स्वभाव बना देगा। अगर पॉजिटिव होगा तो क्रिएटिविटी दे देगा, नेगेटिव हाउसेस से जुड़ेगा तो शक वाली स्थिति पैदा कर देगा। अब पॉजिटिव यहाँ और पर नेगेटिव हम किस बेस पे निकालेंगे? फर्स्ट हाउस आप मतलब मैरिज फर्स्ट के हाउस से जुड़ा है। प्रोस्पेक्टिव में, आप मैरिज के प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे ना, तो यहाँ देखिए, फर्स्ट का स्पेल सब लॉर्ड राहु है। तो राहु जो है वो क्या चाहता है कि मैरिज चलती रहे? क्या इस व्यक्ति के दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि मैरिज स्मूथ चलती रहे? क्या मैरिज को स्मूथली चलाने वाले हाउसेस दिख रहे हैं इसमें? नहीं, ज्यादा नहीं है। ज्यादा हाँ नहीं है। ज्यादा एक नहीं, ही है। बिल्कुल भी एक ही नहीं है। है। एक है। देखिए, 7 ही राहु है जो एक है है सिर्फ। खाली। टेनेंटेड है। राहु टेनेंटेड है। अच्छा। हाँ तो रिजल्ट ठीक दे है रहा सर। है वीनस के। वीनस अपने स्क्रिप्ट में क्या नंबर दिखा रहा है? हाँ, ये नहीं है। 3 10 तीन 10 12 12। नेगेटिव। ठीक है। फिर सेवंथ सीएसएल को देख लीजिए। सेवंथ मून। सीएसएल कौन सा प्लेनेट बनता है? मून। मून है। मून, इस स्क्रिप्ट को अच्छे से देखो। मून अनटेनेंटेड है। और ये नेगेटिव नंबर है पहले में ही, 1 और 12। नक्षत्र भी में भी नेगेटिव है। और सब लॉर्ड लेवल पर भी नेगेटिव ही है। मतलब एक एक नंबर है भी पॉजिटिव तो वो सेपरेशन है किसी आठ काम का बारह नहीं है। 8 12 से, तो अच्छा। वैसी सेपरेशन है। फिफ्थ हाउस देखो इसका। राहु फिर से। राहु जो है प्रेम है, मतलब फिफ्थ हाउस प्रेम का होता है। उसका सब लॉर्ड बना राहु। है ही नहीं तो मतलब। तो वीनस ही इसमें देखेंगे ना इसका तो, 3 10। थोड़ा सा आप अगर जुड़ाव, अगर इसको अच्छे से जोड़ेंगे ना, राहु बैठा कहाँ है? ट्वेल्थ हाउस में। ट्वेल्थ हम्म। हाउस जो है वो बैड प्लेजर का होता है। सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है जुड़ा हुआ था, अदरवाइज कोई लगाव नहीं था। समझ पा रहे हैं? समझे भैया। गुरु जी, हाँ जी। राहु धोखाधड़ी का भी तो कारण होता है, वो कारक होता है। हाँ, राहु धोखाधड़ी का भी कारक होता है। तो ठीक है, मैं उसी हिसाब से कनेक्ट कर रहा था कि धोखाधड़ी का कारक है, तो इस वजह से चीटिंग भी करेगा, वो कर सकता है, और दूसरा ये अपने मतलब के लिए करेगा जो भी करेगा। अब देखो 2026-27 में फीमेल की कुंडली में दिख रहा है प्रॉपर्टी का आना। मेल की कुंडली में देखो, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। प्रॉपर्टी आना दिखा रहा है कि जाना दिखा रहा है? जाना। जाना चार दिख आठ रहा है। बारह के 4 8 12 को जो नेगेट करते हुए हाउसेस है उनको देख लो। 4 को नेगेट करता हुआ 3 है। 4, सॉरी, 4 11 12 को, 4 11 12 को नेगेट करते हुए हाउसेस दिखेंगे। 4 को नेगेट करता हुआ 3 है। 11 को नेगेट करता हुआ 10 है। और फिफ्थ हाउस भी जो है वो अपना नुकसान है, दूसरे का फायदा है। पार्टनर के लिए फिफ्थ हाउस जो है 11th बनेगा, हमारे लिए नुकसानदायक बनेगा। तो पार्टनर मतलब का पैसा चार, वाइफ के पास जाएगा। हाँ, पार्टनर का 4 11 12 आ गया ना। 4 11 12, तो पार्टनर के लिए प्रॉपर्टी, इनके पास से प्रॉपर्टी का लॉस। जी। दिख रहा है बिल्कुल स्पष्टता से? जी। अब आप लोग अपनी कुंडलियां बताओ। तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई है, तुम्हारे बारे में अगर कुछ खराब सा दिखा तो तुम खामा का टेंशन में आ जाओगे। मैं नहीं आऊंगा गुरु जी, चिंता मत कोई करो। बात नहीं भैया, हमारी देख लो आप।
हाँ, जिनकी हमारे हो गई है उपाय वो बता बता देना। दो। मैं बताऊं? हाँ जी thank 10 फरवरी, 1987। समय बताइए। 5, 5, सुबह सुबह का है पाँच बज शाम के का? आठ हाँ जी, सुबह का है। मॉर्निंग। 5:08। 8 मिनट, हाँ जी। जन्म दिल्ली का ही दिल्ली। है। दिल्ली, हाँ जी। गुरुजी एक सवाल है। पूछो पूछो। अ, उस स्क्रिप्ट में क्या दिखेगा जब कोई मतलब कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हस्बैंड बिल्कुल अलग रहता है उससे, अपनी वाइफ से, मतलब तलाक भी नहीं दे रहा, लेकिन तलाक की स्थिति पूरी है। एक दिख रहा होगा भर भर करके, 1 6 1 6 1 6 दिख रहे ठीक हैं। है एक गुरुजी। छह ये दस आपने होगा, कैसे 1 6 10। बताया? मतलब किस बेस पे हम ये हम निकाल सकते हैं? देखो, एक जो है अकेले रहने को दिखाता है, फैमिली से दूर। हम्म। 6 जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और 10 ईगो को दिखाता है। जिसके अच्छा। 1 6 10 ऑपरेट हो रहे होंगे 7th CSL में, तो ऐसा व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद में भी अकेला रहना पसंद करेगा। ठीक है। तो ठीक है। जी। ये आपकी कुंडली जो है वो ओपन हो गई है। इसमें 7th CSL देखते हैं। देखिए कौन सा प्लेनेट बन रहा है 7th CSL। सैटर्न। शनि। सैटर्न है। सैटर्न की स्क्रिप्ट पर नजर डालिए। सैटर्न टैलेंटेड है, अनटैलेंटेड है? अनटैलेंटेड। क्या दिखाता है? 2 11 पॉजिटिव। उसके बाद में नीचे देखिए। वो भी पॉजिटिव है गुरुजी। और नीचे देखिए बढ़िया उसके। रहेगा काफी। राहु में तो है नेगेटिव नंबर। 4 आ गया, 12 आ गया, 10 आ गया। नेगेटिव कहाँ है? जब तक 1 6 10 वाला पूरा कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, कितना नेगेटिव है? अब तो ऐसा तो ठीक है है नहीं कि कॉम्बिनेशन। राम सीता वाली जोड़ी तो है नहीं कि बिल्कुल कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। थोड़े बहुत आर्गुमेंट भी तो जरूरी है। हाँ, जरूरी है चलने के लिए। लेकिन गुरुजी शादी टिकी रहेगी, इसमें हम ये कहेंगे। बहुत बढ़िया रहेगी। हस्बैंड कैसा आदमी होगा? मैं नहीं बताऊंगी भैया, ये तो ये बाकी सबका एक टेस्ट सेकंड है। तुम बताओ। जी। हस्बैंड कैसा व्यक्ति होगा? गुरुजी किससे कैसे ग्रह से बताएंगे हम इसमें? हाँ हाँ, 7th CSL को देखो। उम्र में बड़े होंगे या तो छोटे और होंगे। छोटे क्यों होंगे? और तो मतलब बड़े तो होंगे, आपने सैटर्न है तो। दोनों बता दिए, बड़े भी होंगे छोटे भी, तो कुछ तो होंगे नहीं, ही। कुछ तो हमें होंगे ही सेम होंगे। एज के लगभग नहीं होते इसमें, बड़े होने के या ज्यादा छोटे होने की संभावना ज्यादा रहती है। और किसमें? जैसे बाकी और चीजें देखो, ये सैटर्न आ रहा है ना। सैटर्न जो है हस्बैंड की एज बड़े होने को दिखाता है, लेकिन इसमें भी आप देखोगे टैलेंटेड अनटैलेंटेड का प्रभाव देखोगे, तो टैलेंटेड है तो हस्बैंड की उम्र बड़ी होगी। हस्बैंड बट बड़ी उम्र के होंगे। बट छोटे ही है, ये तो मेरे से 6 महीने का डिफरेंस है हम दोनों की एज में। अभी उस पर भी मतलब आएंगे, रुक जाओ पहले एक बार जब इसको चेतन को करने दो ना। उसका भी बताएंगे अभी सारी चीज। गुरु जी मैं सिर्फ सैटर्न से देखकर बताना है या पूरी स्क्रिप्ट भी देखेंगे इसमें? पूरी स्क्रिप्ट देखो, पूरी स्क्रिप्ट देखो, जो तुम्हें समझ में आता है वो बताओ। अरेंज मैरिज हुई होगी, और हो सकता है कि मित्रों की मतलब जान पहचान हो पहले से। और यहाँ पे गुरु जी मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। एक अरे चीज जो सिंपल है, पहले। कंफ्यूज क्यों ना है? हाँ जी भैया। अभी मैं इसको चेतन को बोलता हूँ कि कंफ्यूज क्यों ना है। बढ़िया नंबर दिख रहे हैं। मैंने तुम्हें पूछा कि इनके जो हस्बैंड हैं उनका नेचर कैसा होगा, कैसे व्यक्ति होंगे वो।
गुरुजी नेचर कैसे बताऊं, वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। अरे भाई यार, ये देखो ना, हाउसेस को देखो आप। अब पॉजिटिव हाउसेस है तो बढ़िया अच्छा नेचर होगा। मिलनसार के लिए कौन कौन से हाउसेस देखे जाते हैं जो घुल मिल करके रहते हैं, फ्रेंडली नेचर वाले होंगे? 2, 5, 9, 11 ही तो देखे जाएंगे। जी जी। तो फ्रेंड की तरह रहने वाले होंगे, हाँ। बढ़िया देव मानुष होंगे, हम्म। हैं, देवता आदि भी जी होंगे। जी। देवता आदमी को दूसरों से जल्दी घुल मिल जाएंगे, दोस्ती जल्दी कर ले करेंगे। हाँ। और घर परिवार से ज्यादा जुड़े होंगे, मतलब कि फैमिली में रहना ज्यादा पसंद होगा। हम्म। और गुरुजी एक बात पूछूं, सैटर्न है तो यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा लेट मैरिज? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक जो आइडियल एज होती है उससे थोड़ा सा लेट दिखाएगा। या फिर ये लेकिन कह सकते ये सब हैं जो चीजें जो है ना, जिनपे। देखो, हाँ। ये सब चीजें जो है, आप इसमें हाउसेस को भी ऐड करो। सिर्फ प्लेनेट लेवल से जो है ना सारी प्रिडिक्शन नहीं निकाल सकते हो। अगर हाउसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, योग कुंडली में विवाह को लेकर के बढ़िया बने हुए हैं, तो एक नॉर्मल एज में शादी हो जाएगी। देरी भी होगी तो 1 आध साल 6 महीने की देरी हो सकती है, तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी देरी नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर वीक कॉम्बिनेशन आ रहे होते ना मैरिज को लेकर के, तो वो ज्यादा देरी दिखा देता। तो इनके मतलब लगभग काफी सही टाइम पे हो गई इनकी मैरिज, हाँ, मतलब अगर इसके इनके पूर्वज देखे तो। पेरेंट्स ने सोचा होगा कि 25वीं साल में शादी कर दें, तो 27 28वीं साल में शादी हो गई होगी। ठीक है। 30 30 तक में शादी हो गई होगी। ज्यादा बहुत ज्यादा देरी नहीं दिखाई। किस एज में शादी हुई थी कुसुम आपकी? 28। 28 में हो गई थी ना? उसका कारण चलो अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। मांगलिक होने का चलो बता ही देता हूँ। मांगलिक होने का जो वो बनता है ना, कुंडली में जब मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में बैठते हैं, तो ऐसे नेटिव को मांगलिक कहा जाता है। और मांगलिक वाले के लिए ये देखा जाता है कि अगर अ, शादी के योग ठीक ठाक बने हुए हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिख रही, शादी की कॉम्बिनेशन वीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी जो है वो 27 साल के बाद में हो जाती है। मांगलिक जो होता है व्यक्ति, उसकी 27 साल तक शादी में कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, या फिर मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, 27 के बाद में शादी हो जाती भैया ऐसा भी कुछ होता है क्या कॉन्सेप्ट कि पूर्ण मांगलिक और आंशिक मांगलिक? है। बिल्कुल होता है। तो मेरी कुंडली में क्या मंगल, है? अगर मंगल जो है लग्न कुंडली से पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है पूर्ण मांगलिक होता है। जी। किसी की पत्री में अगर चंद्रमा से, जहां चंद्रमा बैठा हुआ है वहां से पहले, या तो चंद्रमा के साथ में मंगल बैठ जाए, या चंद्रमा से चौथे घर में बैठ जाए, या चंद्रमा से 7वें घर में बैठ जाए, या चंद्रमा से 8वें घर में बैठ जाए, या चंद्रमा से 12वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का आंशिक मांगलिक योग बनता है। पूरा मांगलिक नहीं होता, मांगलिक का अंश होता है। और अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा से भी मांगलिक योग बन रहा हो और लगन से भी मांगलिक योग बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को घोर मांगलिक कह देते हैं। तो यहाँ अभी मेरी कुंडली में क्या स्थिति है? पूर्ण मांगलिक वाले, आप लग्न कुंडली से मांग। गुरुजी। उसके बारे में फिर बताएंगे। इसमें केपी में जो है ना, ये मांगलिक चलता नहीं है। वो वैदिक का कंसेप्ट है। तो वो वैदिक कंसेप्ट भी इसमें लग रहा है कि 27 के बाद में शादी हो रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मांगलिक के बारे में एक डिटेल्ड में क्लास लेकर के इसको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि जरूरी है। जब आप केपी ज्योतिष से प्रिडिक्शन करने बैठेंगे ना, तो ऐसी बहुत सी पत्रियां आएंगी जो मांगलिक होंगे, उसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। तो उन भ्रांतियों को भी दूर करना है। दूर जब ही कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसके बारे में मैं एक पूरी क्लास दूंगा आपको, मांगलिक के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा।
अभी जो गुरु हमारा जी। कंसेप्ट है वो है सेवेंथ सीएसएल के हिसाब से लाइफ पार्टनर के बारे में देखना, मैरिज का योग देखना, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उसके बारे में देखना। अब बताओ चेतन, बीच में जब कुछ बता रहा होता हूँ तो बीच में बात मत काटा करो। बताओ क्या पूछ रहे हो। आंशिक मांगलिकी, जैसे पूर्ण मांगलिक है, उनसे शादी हो सकती है? हाँ, वो मैं बताया ना कि मांगलिक के बारे में मैं एक पूरी क्लास दूंगा आपको, उसमें अच्छे से समझाऊंगा। अभी मांगलिक वाला डिस्कशन करने लगेंगे तो मुद्दे से भटक जाएंगे, तो भी आप जो है मुद्दे ठीक पर है। ही आ जाओ। सैटर्न के बारे में जो है हम स्टडी कर रहे थे, जो उनके सेवेंथ सीएसएल बनता है। तो अब देखो ये जो है सैटर्न एक तो अनटैलेंटेड है, तो अपने राशि लॉर्ड लेवल पर जो नंबर दे रहा है उसके पूरे पूरे रिजल्ट मिल रहे होंगे, तो 2-11 है, मैरिज के लिए बहुत बढ़िया है। मरकरी इसका नक्षत्र लॉर्ड बनता है सैटर्न का, ये भी 2-7-9 जैसे नंबर दिखा रहा है, ये भी बहुत बढ़िया दिखा रहा है। सब लॉर्ड लेवल जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट दिखाता है उसमें कुछ मिक्स से नंबर हैं, जिसमें जो है 2-11 जैसे पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, और 1-4-12 जैसे नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, वो शादी होने के बाद सब चीज ठीक रही, हस्बैंड ठीक है, बढ़िया रिलेशन है उनसे, लेकिन थोड़े बहुत संघर्ष भी रहे जीवन में। एक लाइफ को बैलेंस करने के लिए संघर्ष तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये किसी तरह से अलगाव को नहीं दिखाता है, क्योंकि नक्षत्र लेवल पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। सेवन्थ हाउस खुद आया हुआ है, सपोर्टिंग हाउसेस के साथ में आया हुआ है। और जो राशि लॉर्ड लेवल अनटेनेंटेड बना, वो भी 11th हाउस को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखा रहा है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं जो सबके जीवन में होती हैं वैसी समस्याएं आएंगी। क्या होगा कि फर्स्ट हाउस है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसा स्थिति बनेगी कि चाहेंगे कि थोड़ा सा पर्सनल स्पेस मिले, थोड़ी सी शांति मिले। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जो है वो पार्टनर का सपोर्ट मिले, जब ही जो है वो दिमाग ठीक होगा। तो समय जब ज्यादा फ्रस्ट्रेशन सी हो जाए, उस समय में एकांत की डिमांड करेंगे कि एकांत चाहिए, अकेला रहना पसंद करें। फोर्थ हाउस जो है वो धीरे धीरे उसको, प्रेम को कम होना दिखाता है। मतलब जो शादी के समय, विवाह के समय जो आपस में लव था, वो आज के समय में नहीं होगा। आज के समय में टेंशनों के चलते कह लो, जिम्मेदारियों के चलते कह लो, घर परिवार की, बच्चों की जिम्मेदारियों के चलते कह लो, आजकल बस जीवन को जिया जा रहा है, लेकिन वो जो पहले वाली बात थी वो वाली बात नहीं। ठीक। ये सब चीजें इसमें आ जाती है। यहाँ 12 ट्वेल्थ का नंबर कोई यहाँ क्या सिग्निफाई करता है भैया? ट्वेल्थ का यहाँ कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसको न्यूट्रल करता हुआ 11th हाउस है ना, तो कुछ ठीक। नेगेटिव नहीं दिखेगा। ठीक है भैया। गुरु जी, इसमें थर्ड का क्या था? थर्ड हाउस जो है, अब किसी नेगेटिव के साथ में नहीं जुड़ा ना, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नंबर, तो ठीक है, ये भी ज्यादा उथल पुथल नहीं होना चाहिए। ये यहाँ इनका पल्ला भारी दिखाएगा, हस्बैंड के सामने इनका पल्ला भारी अच्छा हो भैया, अभी है नहीं यहाँ पर। है। गुरु जी, ये कह सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड चीजों पर भी लड़ाई होती है कि आप अपना ध्यान नहीं रखते? आप कह सकते हैं। ये आपने थर्ड नंबर का कैसे बताया भैया? मतलब यहाँ पर आपने तो ये बताया, वो हम्म। किस चीज से एसोसिएटेड था?
देखो थर्ड हाउस जो है वो साहस पराक्रम का है, डेयरिंग का है, थोड़ा सा बोल्डनेस दिखाने का है। अच्छा। बुराई। ठीक है। जो ज्यादा बोल्ड होगा उसका पल्ला भारी हो जाता है अपने आप। और राहु जो है ना मंगल के साथ में भी बैठा हुआ है, आप देखेंगे ना थर्ड हाउस हम्म। में राहु मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को डेयरिंग बना देता है। ऐसे व्यक्ति की टोन ही ऐसी होती है कि बोलने से ही सामने वाला जो है वो अपने आप दब जाता है। ठीक है जी। और फर्स्ट सीएसएल भी जो है सटन है, तो ये भी जो है वही सेवन्थ सीएसएल जो बना है वही फर्स्ट सीएसएल भी बना है। तो इनके समर्पण को भी दिखाता है विवाह की तरफ, कितना जो है विवाह को स्मूथ चलाना चाहते हैं, इनकी जो विचारधारा है विवाह को लेकर के उस चीज की तरफ ये इशारा करता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? बस ये दो ही चीजें देखेंगे भैया, मेरे मतलब फर्स्ट और सेवन। भावना जी कोई अगर क्वेश्चन? ये है नहीं क्या क्लास में? शायद है नहीं। डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और बताइए, अनिल जी आप बताना चाहेंगे? चेतन तुम बताओ, तुम्हारा भी देख लेते हैं, चलो। गुरु जी 8/7/1999। सुबह 5:15। दिल्ली। होगी गुरु जी मेरी पहले से। हाँ होगी तो सही। तो देखो ये तुम्हारी पत्री है, 1999 है ना? मैं ट्राई हाँ। करती हूँ भैया कुंडली में इनके। देखो अपना सेवंथ सीएसएल देखो कौन सा प्लेनेट बनता है। मार्स। मार्स। क्या कहता है मार्स? मार्स कहाँ बैठा है? अच्छा, फिफ्थ हाउस में। मार्स मार्स। जो है फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस राशि चार्ट में हाँ। बैठा हुआ है। यहाँ फोर्थ हाउस में मार्स बैठा हुआ है, हम्म। राहु के नक्षत्र में, राहु के सबलॉर्ड में, राहु सेकंड हाउस में। हम्म। भैया और न्यूट्रल नंबर ही दे रहे हैं, मतलब न्यूट्रल मार्स, रिजल्ट आ मार्स रहा को है। देखिए टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड। अनटेनेंटेड है तो क्या जी। दिखाता है अपने स्क्रिप्ट में? गुरु ये दिखा रहा है कि लगाव नहीं होगा शुरू में ही। और क्या लव मैरिज दिखा रहा है थोड़े ये? मोड़े। नहीं। अरेंज मैरिज का लग रहा है तो। फिफ्थ को भी देख लो, जुपिटर क्या कहता है? जुपिटर। क्या कह रहा है, लव मैरिज दिखा रहा है क्या? जुपिटर तो टेनेंटेड है।
जुपिटर नहीं दिखा, मतलब लव मैरिज का नहीं प्राइम दिखा नंबर। रहा। मैरिज तो भैया फैमिली नंबर ही आ रहे हैं। लव मैरिज के तो नंबर ही नहीं है इसमें। 27 है क्या मतलब? टू पांच है ही फाइव नहीं कहीं इलेवन भी। होता है ना। 2 5 7 11 नंबर जब आते हैं ना, तो सक्सेसफुल लव मैरिज दिखा देता है वो। अब इसमें देखा जाए तो 2 11 आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो चेतन की तरफ से तो प्लानिंग हो गई थी शादी तक की, जी लेकिन गड़बड़ किसने कर दी? फोर्थ हाउस में आकर के लव को ब्रेक करवा दिया। जी ठीक है। और जी। काय के साथ में आया, 6 और 8 के साथ में आया। 6, विवाद को, लड़ाई झगड़ा, आपस में तनाव वाली स्थिति, डिफरेंस, डिफरेंट ओपिनियन। थिंकिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। 8 जो है पेन, सब चीज रही। जी। अब शादी की बात करते हैं, शादी कैसी रहेगी? सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी? सक्सेसफुल मतलब भैया चलेगी तो, बट वही है, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स रहेंगे। चलेगी गुरुजी, बस वो है उतना प्यार नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा प्यार? प्यार रहेगा ही। चार, हर जगह चार चार। भाई वर्किंग वुमेन देख लेना ना। अच्छा। क्या होगा वर्किंग वुमेन होने से? तुम्हारा 4 यूटिलाइज हो जाएगा ना। नेगेटिव एनर्जी। हाँ हाँ। भाई क्योंकि वो 7 तो सीएसएल में पार्टनर पार्टनर का की, भी स्पोर्टिंग हाउस है। पार्टनर की पत्री के हिसाब से फोर्थ, इनका फोर्थ जो है पार्टनर का 10th बन जाएगा ना। हाँ जी। तो अगर पार्टनर वर्किंग होगी, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया मैरिज चलेगी। हाँ मतलब डिटैचमेंट के तो वो नहीं दिख रहे कॉम्बिनेशन। अटैचमेंट के अगर नहीं है, 2 11 आ रहे हैं ना, बढ़िया स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। हम्म, 11th आ रहा है, तीनों हम्म, तीनों लेवल पे देखो। हम्म। अनटेनेंटेड लेवल, ये राशि लॉर्ड अनटेनेंटेड है, यहाँ पर भी 11th है, यहाँ भी 11th है, यहाँ भी 11th है, इसको सपोर्ट करता हुआ सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस है। अब जो है, अगर पार्टनर इनकी वर्किंग होती है और स्पेशली किसी तरह के बिजनेस में हो, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर के साथ पार्टनर का हाउस होगा 7th हाउस, और 7th से 7th बन गया फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस की एनर्जी यूटिलाइज हो गई अगर इनके पार्टनर जो है बिजनेस में होते हैं। और जो फोर्थ हाउस की एनर्जी है, वो वर्किंग होने को दिखा देता है, कुछ प्रोफेशनली कहीं ना कहीं एक्टिव होने को दिखा देते हैं। तो अगर इनके पार्टनर वर्किंग होती हैं और बिजनेस करते हुए हों, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चलेगी शादी। ठीक है जी चेतन। गुरुजी इसमें लव मैरिज का तो कहीं से कहीं तक ये वो नहीं है ना तो लव मैरिज किसने कहा कि तुम्हारी होगी? सर। मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज मैरिज। लव का मैरिज का क्या होता है गुरुजी? भूल गया मैं, देखना पड़ेगा। लव कम अरेंज का वो होता है जिसमें 7th सीएसएल में 2 5 7 11 जैसे नंबर आ रहे हो। अगर इसमें इन नंबरों के साथ में ये 4 4 दिख रहा है ना, 4 की जगह 5 आ जाता ना, तो वो लव कम अरेंज दे देता। ठीक है। हाँ ये। अब एक चीज और बताई थी मैंने, कि 7th सीएसएल में अगर आपका फोर्थ हाउस सिग्निफाई होता है आपके नक्षत्र लेवल पर और सब लॉर्ड लेवल पर, तो क्या होगा? कोई आपका या तो रिलेशनशिप होगा, उसको टूट करके शादी होगी, या फिर कोई रिश्ता टूटेगा उसके बाद शादी होगी। मैं फोर्थ समझ हाउस गया अगर गुरुजी ये सारा शादी। कहाँ है। अगर कुछ रह रहा है तो तोड़ दो, जब भी शादी होगी। मैं समझ गया आप कहाँ इशारा कर रहे हो।
गुरुजी लेकिन उसकी स्क्रिप्ट में तो है। उसकी स्क्रिप्ट में है तो उसको वो ऐसा मिलेगा जिसकी स्क्रिप्ट में लव मैरिज होगा, तुम्हारी में नहीं है ना। क्या नंबर ओके। बताए भैया आपने 7 CSL के? सेवंथ सीएसएल में अगर फोर्थ हाउस किसी का आता है ना, हम्म। तो ऐसे व्यक्ति का या तो कोई लव अफेयर टूटेगा, उसके बाद शादी होगी, या कोई सगाई वगाई संबंध होकर के टूट जाएगा फिर शादी होगी। ठीक है। गुरुजी हाँ जी। अगर मेरा एक रिलेशन पहले रह चुका हो और हम्म। ये दूसरा ही हो, उस स्थिति में उस स्थिति में तुम्हारी ग्रह दशाएं क्या कहती है वो देखने पड़ेगा। ऐसा हो चुका है जी। मन को समझाने वाली बात है वैसे चेतन। हम्म। नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसा हो चुका है रियल में। वो बस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था पहला। चलो, रिलेशनशिप का मतलब वो नहीं है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस हो गए वो रिलेशनशिप हो गया। जिसमें दोनों एक दूसरे के प्रति इमोशंस रखते हो ना, वो रिलेशनशिप होता है। हम्म। तुम्हारा अगर वन साइडेड होगा तो उसको रिलेशनशिप की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी वैसा ही वाला था वो थोड़ा। चलो, देख लो, कोई बात नहीं, दशाएं भी देखी जाती हैं इसमें। ये तो हमने ये तो कॉम्बिनेशन देखे, योग देखे। आज की जो दशाएं हैं, तो देख लो, राहु की दशा चल रही है, मरकरी की चल रही है। तो आज अगर तुम्हारी शादी होती है तो क्या क्या दिखा रहे हैं ये। मरकरी भी बेकार ही दिखा रहा है। 5 नंबर तो मुझे लग रहा है किसी घर में नहीं है। ज्यादातर प्लैनेट्स में देख लो। वीनस में है खाली। वीनस में है, वीनस में। और ज्यादातर ये प्लैनेट्स राहु में में देख लो। सब लॉर्ड मतलब है। केतु में देखो, केतु में चार फोर्थ हाउस आ रहा है, वीनस में फोर्थ हाउस आ रहा है। सन को छोड़ दिया जाए, फिर उसके बाद मून की स्क्रिप्ट में फोर्थ हाउस आ रहा है, मार्स में फोर्थ हाउस आ रहा है, राहु में फोर्थ हाउस आ रहा है, जुपिटर में फोर्थ हाउस आ रहा है। एक सैटर्न बक्स देता है तुम्हें। बाकी मरकरी में फोर्थ हाउस आ रहा है। वीन चेतन, तुम्हारे 9 में से 7 प्लेनेट जो है ना, वो ब्रेक को दिखाते हैं। हम्म। सिर्फ 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो लव के लिए न्यूट्रल से हैं। एक एक पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल है। तो और गुरुजी। किसी भी इवेंट को घटित होने के लिए ना 3 प्लेनेट फेवर में चाहिए थे होते हैं। हम्म। महादशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी, प्रत्यंतर दशा स्वामी। जब हम्म। ये तीनों सपोर्ट कर रहे होंगे जब तो सक्सेसफुल लव मैरिज होगी। अब यहाँ लव जी। को सपोर्ट करता हुआ तो एक ही प्लेनेट है तुम्हारे पास में। हम्म। ऐसे केसेस में आ, बहुत कम देखा गया है कि लव मैरिज हो जाए, और हो भी जाती है तो सक्सेसफुल रहती नहीं। गुरुजी ठीक है। जैसे कि ठीक है। गुरुजी जैसे शादी में हमारा ये होता है कि पहला नहीं चला तो हम दूसरा रिश्ता देखते हैं, लेकिन हम्म। लव में ऐसा नहीं होता ना। जैसे दूसरा हम नाइन्थ से देख लेते हैं शादी, लेकिन लव हाँ में जी। कोई ऐसा होता है? नहीं, लव का तो प्राइम हाउस एक ही रहता है भाई। प्यार तो एक ये ही से होता है यार, अलग अलग से थोड़ी होता है। मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी हम मैं अपने बारे में बात करते कि 2 रिलेशन रह चुके हैं उस हिसाब से। प्यार एक ही से होता है। और जितने तुम्हारे लव रिलेशनशिप्स होंगे ना, वो सब हम्म। टूटते हुए चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जो लव वाला हाउस है वो इस चीज को दिखा रहा है। हम्म। जो फिफ्थ सीएसएल बन रहा है, जुपिटर बन रहा है, किसी भी तरह से हमारे लव अफेयर को सक्सेस होता हुआ दिखाई नहीं रहा। इसमें फिफ्थ नहीं आ रहा है हम्म। ना। फिफ्थ आ जाता है तो वो सक्सेसफुल दिखा देता है। लेकिन उसको ब्रेक करते हुए 4 और 6 नंबर आ रहे हैं। 4, 6, 8 भी आ रहा था साथ में। गुरु जी आप फिर ये 10, 7 और 10 क्या दिखाएंगे, या इनसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा? 7 और 10 ये दिखाएंगे कि जब कभी तुम किसी लव रिलेशनशिप में जाओगे ना,
वहाँ ऑलमोस्ट तुम्हारी शादी की तैयारियां हो जाएंगी, और वो फिर वो लव ब्रेक हो जाएगा। ओके, मतलब मैं पूरा प्रिपेयर्ड रहूंगा लेकिन एंड टाइम पे खत्म हो जाएगा। तुम अगर किसी से लव रिलेशनशिप में गए, तो तुम्हारी जो है हम्म। प्लानिंग चलने लग जाएगी घर बसाने की। हम्म। ठीक है जी, क्लियर। जी। जी। और मेरे ख्याल से किसी का कोई कुंडली है नहीं, तो आज के लिए इतना ही। ये आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कैसे देखा जाता है इसमें, चार्ट्स में कैसे लगाया जाए इन कॉम्बिनेशंस को। बड़ा इजी है। समझ में आया कुछ मुझे आपको? हाँ जी भैया। चेतन, आपको समझ में आया? भैया एक चीज हाँ। मुझे पूछनी थी, अगर 4 और 5 दोनों नंबर आ जाते हैं तो? 4 और 5 नंबर आ जाते हैं तो वो फिर वही रहेगा कि प्रेम तो रहेगा, बीच बीच में जो है परेशानी आती रहेंगी, तो न्यूट्रल वाली स्थिति हो जाएगी। अच्छा, गुरु तो जी ये मेरा लव भी एक मैरिज को सवाल है। सिग्निफाई नहीं करता? हाँ जी, ये लव मैरिज को सिग्निफाई करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर फिफ्थ सीएसएल में आपका फिफ्थ हाउस के साथ साथ में 2 7 11 हाउसेस भी आ जाएं, तो ये अच्छा। दिखाएगा सक्सेसफुल लव मैरिज। और ओके। उसके साथ साथ में सेवेंथ सीएसएल में फिफ्थ हाउस भी दिखा दे। ओके। फिफ्थ में लव के साथ साथ में मैरिज वाले कॉम्बिनेशन दिख जाएं, और हम्म। सेवेंथ हाउस में लव के कॉम्बिनेशन दिख जाएं, तो वो दिखाता है सक्सेसफुल लव मैरिज। और अगर ये नंबर सिर्फ अकेले अकेले आते हैं 5th हाउस और 7th हाउस में? अगर फिफ्थ हाउस लव के लिए ठीक नहीं है, वो ये दिखाता है कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। और फिफ्थ सेवेंथ हाउस में फिफ्थ हाउस जो है आ जाता है, सिग्निफाई करता है सेवेंथ हाउस फिफ्थ हाउस को। तो क्या होगा कि जहां मैरिज होगी, शादी होगी, शादी के बाद में वैवाहिक जीवन में बड़ा बढ़िया प्रेम बना रहेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है भैया। और किसी का कोई डाउट? मेरा है। गुरु जी जैसे मेरी कुंडली में 5 नहीं दिखा रहा, तो ये भी कहा जा सकता है कि शादी के बावजूद इतना ज्यादा प्यार नहीं रहेगा, मतलब मेरा लगाव नहीं रह करेगा, क्योंकि ज्यादातर घरों में है ही नहीं 5। हाँ, तुम्हारा इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम दूसरे भी नहीं सवाल। होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हम्म, होगी, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा नहीं होगी। समझ गया। और गुरु जी जैसे अभी हम कुंभ विवाह की भी एक बार बात करी थी, तो अगर मान लीजिए इस ऐसी स्थिति में मेरे भी कुंभ विवाह करवा दिया गया, हम्म। तो उसके बाद हम मतलब लव मैरिज तो तब भी वैसे ही रहेगा ना हमारा? हाँ हाँ। मतलब क्योंकि सेकंड में भी फिर हम ये नहीं देखेंगे ना कि हमारा लव से हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, वो कुछ नहीं। ठीक है। और गुरु जी जिसके मैं फिफ्थ हाउस में लव मैरिज का योग दिखा रखा हो, और उसका कुंभ विवाह करा दिया जाए, तो उसका मतलब उसको फिर लव की स्थिति नहीं आएगी, सीधे अरेंज हो जाएगी, मतलब सेकंड अगर मैरिज उसकी अरेंज ही बनती है तो? भाई देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो अगर किसी का फिफ्थ हाउस स्ट्रांग दिख रहा है ना आपको, तो हम्म। उनके लव रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। जो भी रिलेशनशिप रहेगा वो बढ़िया स्ट्रांगली चलेगा उनका। और सेवेंथ हाउस स्मूथ दिख रहा है, तो लव भी होगा, शादी भी होगी, और बढ़िया चलेगा सब कुछ। अगर सेवेंथ सीएसएल में फोर्थ हाउस दिख जाता है, तो वो दिखाएगा कि या तो कोई संबंध, सगाई संबंध टूट करके शादी होगी, या किसी तरह का कोई लव अफेयर टूटेगा, उसके बाद शादी होगी। फिफ्थ हम्म। हाउस में फिफ्थ हाउस में अगर नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, फोर्थ हाउस नहीं आ रहा है, एट्थ हाउस नहीं आ रहा है, सिक्स हाउस नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे, और 2 7 11 जैसे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति की जो है वो कैसे?
लव मैरिज हो जाएगी। दाल दे दो। गुरु जी क्या काम सुन नहीं पाए, तो हिंदी की वो आवाज आ रही है। मैंने कहा कि फिफ्थ सीएसएल अपनी स्क्रिप्ट में 2 7 11 जैसे नंबर दिखा दे, और उनको काटते हुए, लव को काटता हुआ, फोर्थ नंबर नहीं होना चाहिए, सिक्स नंबर लड़ाई झगड़े वाला नहीं होना चाहिए, और एट्थ हाउस जो है वो ऑब्स्टेकल्स का नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 हाउस नहीं आते और पॉजिटिव हाउस 2 7 11 जैसे हाउसेस की फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो भी व्यक्ति की जो है लव मैरिज हो जाती है। समझ गए गुरु जी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। राधे राधे। ठीक है गुरु जी, राधे राधे राधे। राधे। ठीक है भैया, नमस्ते। जय माता दी। कैसे?